हेलो बच्चों, आज देखिए हम नया चैप्टर बनाने जा रहे हैं, नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ये भी एक प्रकार इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। मतलब कितने गुना प्रतिबिंब बना, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ में कितना डिफरेंस है, कितना गुना बना है, इसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी हमने उसको कितना बड़ा बनाया। आप जानेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज, ठीक, कितने गुना प्रतिबिंब बना, इसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम आपको मैग्नीफिकेशन के ऊपर बताएंगे और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है मैग्नीफिकेशन का, अक्सर पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से और अच्छे तरीके से इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो अब मैग्नीफिकेशन के बारे में हम आपको पिछले वीडियो मिरर में ही बता चुके थे। आज हम बताएंगे आपको लेंस में भी मैग्नीफिकेशन होता है। आप देखिए मैग्नीफिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि m बराबर होता है HI/HO। आई माना होता है इमेज की हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज, इसका रेशियो। और ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रेशियो है, उसे कहते हैं m मैग्नीफिकेशन से नाम m रखा गया। और इसको दूसरे तरीके से d/u भी हो गया। इनका भी रेशियो होता है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम P और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम P। इनका जो रेशियो, इनको रेशियो को दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो HI/HO बराबर हो जाएगा V/u। ये फार्मूला बन गया। इसको आप ड्राइव करेंगे, इसी को हम प्रूव करके ज्ञात करेंगे ये सूत्र कैसे बना। इसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, आप देखिए दिखाते इतना, इसको हम ज्ञात करेंगे। ये किस पहले हम निकालेंगे इसको कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो हम पहले बना दीजिए कन्वेक्स लेंस। ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे समझ में आ जाएगा ये क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्सिस है कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, वो इस ए और बी इसकी लेंथ है। लेंथ कितनी है? HO, मतलब हाइट ऑफ लेंथ कितनी है? HO। इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है? और यहाँ पर ये इसका इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज मान लीजिए फोकस है, ये फोकस है F1। इसकी फोकस क्या है? यहाँ पर है। और ये क्या चीज़ है? ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसकी फोकस कहाँ? यहाँ पर। पहले हम इसकी प्रकाश की किरण से फोकस गुजारेंगे, इसको हम पैरेलल ले जाएंगे। आप जानते हैं, पहले हम बता भी चुके हैं। और इसको हम फोकस से क्रॉस कराएंगे। ये फोकस चलेगी, दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी, इस O से होती हुई यहाँ से होती हुई आप आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और ये दोनों जो किरणें जहाँ मिलेगी यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो मिलेगी, यानी इसको कहेंगे HI। और A'/B', इसकी लेंथ कहलाएगी। ये AB है, ये A'/B'। अब देखिए आपको दिखाई पड़ता है ये बड़ा है, कभी छोटा ही बन सकता है। इसी बार में छोटा बनाने के लिए यहाँ पर छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ये फोकस है, यहाँ से फोकस से गुजारेगी F1 से। ठीक, अब इसमें देखिए, अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? इसको कहेंगे U। और इसको P है, P1 कह दीजिए, इसको P2 कह दीजिए। दो होते हैं पोल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ये V है, B है। ठीक है, B। और यहाँ U है, ये B है। इनका रेशियो क्या आगे निकालेंगे। अब देखिए ये दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज एक ये त्रिभुज बनेगा और दूसरा त्रिभुज ये बनेगा। इसको अगर ना भी लिखें देखिए त्रिभुज दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप है। कौन कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ABO में
बी ओ एंड एंगल ए डैश बी डैश और ओ में, ठीक। इन दोनों त्रिभुजों देख लीजिए क्या है कंडीशन है, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक, समरूप हो जाए, समरूप एक सा होगा। इसका मतलब इसके बटे कर सकते हैं, यानी ए डैश बी डैश अपान ए बी कर लीजिए चिन्ह सहित, और इसके यहाँ हो जाएगा ओ बी डैश अपान ओ से लेकर बी डैश है अपान ओ से लेकर के बी, इसी इसमें लगा दीजिए मैं चिन्ह से। अब ए बी है, ए बी कैसे है, उल्टा है, अपोजिट, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे HI अपान ये ए बी है, ये ऊपर है, मतलब इसको हम माइनस पे रखेंगे और इधर वाले को प्लस में रखेंगे, इसको माइनस से शुरू करेंगे, ये प्लस में रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस है माइनस रखेंगे, इसको ए बी है प्लस पे, तो इसको HO लिखेंगे बराबर ओ बी डैश इधर साइड में है, यहाँ प्लस में हो जाएगा प्लस बी, और ये रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस यू, समझ गए। यहाँ पर क्या रहेगा माइनस यू, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सूत्र क्या बन जाएगा HI अपान HO बराबर D अपान U, ये मैग्नीफिकेशन का सूत्र प्रूव कर दिया हमने, अच्छी तरीके से समझ गए। मैग्नीफिकेशन सूत्र क्या निकाला हमने, M बराबर HI अपान HO बराबर B अपान U, ये मैग्नीफिकेशन का सूत्र है, समझ गए। बिगाड़ दिया जाए, उतार लीजिए कापी पर। अब देखिए अगर मैग्नीफिकेशन M जो है माइनस में आता है, मतलब उल्टा होगा, यानी HO ऊपर होगा तो HI नीचे होगा, तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज रियल और वर्चुअल बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी, इनवर्टेड, समझ गए। अगर माइनस में है तो क्या होगा कि रियल एंड इनवर्टेड, इधर एक तरफ ऊपर है ये नीचे बनता है, तो वैसी बनती है रियल और इनवर्टेड। अगर M बराबर प्लस BE होगा तो क्या होगा HO ऊपर होगी और HI भी ऊपर होगी, दोनों ऊपर होंगे, तो क्या बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी। अपराइट जिसको कहते हैं अपराइट, और इरेक्ट भी इसको कहते हैं, कैसी इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल, ये बनेगी रियल और ये बनेगी वर्चुअल, ठीक। अब देखिए अब कुछ सवाल इसके ऊपर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए सवालों को भी, जैसे हमने क्वेश्चन लगाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकस दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर है, फोकस लेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें जो इमेज है वो हमने ऑब्जेक्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई लिखी है 2 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है 2 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस, कहाँ से क्या है एट डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस है, नंबर 1 है 15 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो क्या ज्ञात करना है तुम्हें, इसमें ज्ञात करना है एट डिस्टेंस 15, मतलब कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, इसमें V ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है V,
फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ नेचर ऑफ द इमेज formed by a concave lens, focal length 10 cm, when a 2 cm long object is a front object at distance of object is kept from at the distance of find the position and size of nature of the image की नेचर ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यानी f बराबर दिया है इसमें 10 सेंटीमीटर और HO दिया है इसमें 2 सेंटीमीटर और U को मान दिया है -15 सेंटीमीटर। इसमें क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है, B बराबर कोष्टन और HI बराबर भी कोष्टन, ये चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो यह है मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वो है, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर। और ये हमारी हाइट है, इसकी कितनी हाइट है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये इसका फोल है, ये इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर इसकी इमेज एक इधर बनेगी, इससे जाएगा, ये फोकस से पार हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इमेज आएगी, यहाँ से केंद्र से ऊपर जाएगी, इस तरीके से होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगी, यानी A डैश B डैश, ये इमेज बनेगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती V और ये दूरी कहलाती है U। इसमें B का मान निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, B बराबर कोष्टन और HI बराबर आल्सो कोष्टन, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, ये चीज़ दी है, F दिया हुआ है, इसमें F दिया कितना, F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, यह 10 सेंटीमीटर है, U -15 है और HO है 2 सेंटीमीटर। ठीक, B बराबर कोष्टन और HI बराबर कोष्टन, 2 चीज़ें निकालनी है, बता चुके हैं। अब कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, इस डायरेक्शन में यहाँ करके देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। इसमें देखिए F दिया हुआ है, U दिया हुआ, तो B निकाल सकते हैं। F कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, U दिया है -15 सेंटीमीटर, तो हम B निकाल सकते थे, B बराबर कोष्टन। तो B का सूत्र लगा दीजिए, UF अपान U प्लस F, ये सूत्र लगा दीजिए। B बराबर हो जाएगा, U कितना है, -15 इंटू F कितना है 10 अपान U कितना है -15 और F कितना है इसमें 10, हल कर दीजिए। B बराबर हो जाएगा -150 बटे -5, काट दीजिए, माइनस कट गया। ठीक है, 5 30 आएगा, यानी B का मान कितना निकलेगा, 30 सेंटीमीटर। B का मान देखिए 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर निकलेगा B का मान 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। B का मान कितना आया, 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में ज्ञात कर लेंगे HI का मान, B निकाल दिया हम 30 सेंटीमीटर। अब ज्ञात कर लीजिए हम HI अपान HO बराबर है B अपान U 30 अपान -15। कैसे दिया, 30 पे B निकला, B का मान कितना 30 निकला, -15 ये दिया हुआ था। HO कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी HI अपान 2 बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 -2, यानी HI बराबर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। आया समझ में, तो ये -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपने देख लिया कैसा बनेगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक, समझ गए, इसको लगा दिया। देखिए ये क्वांटिटी दी थी, हमने पहले B निकाल लिया, B निकालने के बाद में फिर हमने क्या काम किया, इसमें मान रख दिया, HI ज्ञात कर लिया, HI 4 सेंटीमीटर आ गया, 2 ऑब्जेक्शन था वो 4 ये निकला। ठीक है, और कैसा रियल इन्वर्टेड बना, B का मान भी निकाल दिया हमने। ठीक, समझ गए। अब इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे देखिए। आपकी बार निकालेंगे 5 सेंटीमीटर आपसे, तो U बराबर कितना है, -5 सेंटीमीटर,
एफ कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, यानी बी ज्ञात कर लेंगे। बी बराबर होता है यू एफ अपान यू प्लस एफ, दोनों मान रख दीजिए। यू कितना है -5 इंटू एफ कितना है 10 अपान -5 प्लस 10 बराबर कितना हो गया -50 अपान 5 यानी 10 हो गया। तो बी का मान कितना निकलेगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब रख लीजिए -10 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें एच आई कितना होगा, सूत्र लगा दीजिए। एच आई अपान एच ओ बराबर बी अपान यू, मान लीजिए इसमें एच आई निकालना है। एच आई अपान एच ओ कितना है 2 सेंटीमीटर है, बराबर बी कितनी है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर अपान -5 है। योग मान कितना है -5, तो कट गया -5 दूनी 10, यानी एच आई बराबर कितना निकलेगा +2 सेंटीमीटर। ये देखिए कितना मान 2 सेंटीमीटर। अब इसकी सब चीज़ पता हो गई हमको। यू कितना है -5 है, बी कितना है, बी है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। और इसके बाद में एच ओ कितना है, एच ओ निकाला था हमने, एच ओ था इसमें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब एच आई कितना निकाला हमने, एच आई भी 2 सेंटीमीटर आया बराबर, ये चीज़ें आई। अब इनके जरिए से हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ तक समझ गया इसको। लेकिन इसमें देखिए फिर से चेक कर लीजिए कहीं गलती है। ये दोनों में 4 होता है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक, 4 सेंटीमीटर, तो एच आई कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका चित्र बना लीजिए इसको देख करके काफ़ी पर। यहाँ तक समझ गए। कैसे बनाएंगे इसको देखिए। ये मुख्य अक्ष हो गई और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ओ, कितनी दूरी रखा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ये फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर वस्तु रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी ए भी ऑब्जेक्ट रखा है। इसको पहले इससे मिलाएंगे, ये मिलाया, ठीक है, ये मिलाया। और इसके बाद ये 10 सेंटीमीटर दूरी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ये 5 है तो ये 10 यहाँ होगा। इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे और दूसरी इससे गुजारेंगे तो कहाँ जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। अब इस तरीके से जा जाएगी ओ से। ठीक, ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ाएंगे वर्चुअल इमेज बनेगी। ये वर्चुअल इमेज बनेगी, कहीं पर जाकर के जब मिलेंगे तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, जब ऊपर बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये देखिए क्या है, और ये सीधी चलेंगे यहाँ पर, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्चुअल इमेज यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ेगी वर्चुअल इमेज। ठीक, इस तरीके से पीछे हटाएंगे। ठीक, यहाँ देखेंगे तो ये वर्चुअल इमेज दिखाई पड़ेगी। पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ हो गया ए डैश बी डैश, ये हो गया एच आई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर हो गए। तो इस तरीके से देखिए यू कितना है 5 सेंटीमीटर, वी कितना है 10 सेंटीमीटर, बाईं तरफ ही बनेगा 10 सेंटीमीटर, ये बी है। ठीक, और एच आई बराबर 4 सेंटीमीटर है, सीधा बनेगा क्योंकि प्लस में है। एच ओ का 2 सेंटीमीटर, दोनों प्लस में है, तो इस तरीके से वर्चुअल इमेज बनेगी। ऐसी इमेज बनेगी वर्चुअल और अपराइट, वर्चुअल और अपराइट इमेज बनेगी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। बिगाड़ दें इसको। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आप एक कन्वेक्स लेंस
ए कन्वेक्स लेंस इसकी फोकस ए कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, ए कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकस लेंथ कितनी है, फोकस लेंथ 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्ञात करना है। फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, फ्रॉम लेंस, फ्रॉम लेंस ऑफ द इमेज फॉर्म, ऑफ द इमेज फॉर्म। फॉर्म कैसे बनेगी, फॉर्म इज नंबर ए वर्चुअल एंड, फर्स्ट में आता है कैसे बनेगी में, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स दिस, वर्चुअल वर्चुअल and 3 times and 3 times this size of object, this size of object, ये कंडीशन वर्चुअल में। अब देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और सेकंड में भी कुछ पूछा गया वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसे फर्स्ट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक, एक कन्वेक्स लेंस फोकस लेंस कितनी 12 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस की एफ बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट याद करना है, यानी यू बराबर क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस ऑफ द इमेज फॉर्म। इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है यानी इमेज बी बराबर, इमेज बनती है 3 टाइम्स, एम बराबर 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में सीधी प्लस रहती है, यानी 3 टाइम्स एम बराबर 3 यानी प्लस 3 वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल इमेज प्लस में रहती है, वर्चुअल की प्लस में होती है, और रियल इमेज होती है माइनस में। और 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो गया। आप सूत्र लगा दीजिए, एम बराबर बी अपान यू, एम कितना है 3 बी अपान यू, तो बी बराबर किसके हो जाएगा, बी बराबर हो गया 3u के, और एफ कितना दिया है, एफ बराबर 12 है, तो इसमें यू को मान निकल आएगा, यू बराबर क्वेश्चन यू निकल आएगा। तो अब निकाल लीजिए यू, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u मान रख दीजिए, 1/12 बराबर 1/b बराबर किसके 3u के माइनस 1/u, तो 1/12 बराबर हो जाएगा 3u, एलसीएम हो गया, यहाँ लिखे 1 माइनस 3, तो 1/12 बराबर -2/3u। ठीक है, तो 3u बराबर किसके हो जाएगा, 3u यहाँ पर हो गया 3u बराबर 12 दूनी 24, तो u बराबर कितना हो गया -8, u को मान -8 निकाल दिया। देखिए हमने ठीक है, u को मान हमने -8 निकाल दिया। ठीक, कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन से ही हमने निकाल दिया। ठीक, उतार लीजिए कापी पर इसको। अब दूसरी कंडीशन से लगाएंगे इसको। दूसरा में क्या पूछ रहा है, ये तो वर्चुअल इमेज के बारे में पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है रियल एंड 3 टाइम्स आर द साइज ऑब्जेक्ट, जबकि रियल पूछ रहा है। सेकेंड पोजीशन में पूछ रहा है रियल, रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स पूछ रहा है। यानी अब जैसे सवाल अभी लगाया था ऐसे ही इसको लगाएंगे आगे, नीचे बिगाड़ दें।
कैसे करेंगे? इसमें रियल है तो एम बराबर हो जाएगा -3 टाइम्स, ये माइनस है सेकेंड में, ठीक है। जब रियल है तो एम बराबर -3, तो क्या एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है b/u। एम कितना है? -3 बराबर b/u। यहाँ पर b बराबर किसके हो जाएगा? -3u, समझिए, b -3u। अब यह कितना दिया है सवाल में? 12 दिया हुआ है। यह कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। सूत्र लगा दीजिए इसमें, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर हो जाएगा 1/-3u माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ हल कर दीजिए, 1/12 बराबर -1/3u माइनस 1/u, एलसीएम ले लीजिए तो बराबर कितना है? 3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ हो गया -1, यहाँ रहेगा -3, तो 1/12 बराबर हो जाएगा -4/3u। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 3u बराबर 4 बच्चों 48 हो गया, यानी u बराबर हो गया -16 यानी 16 सेंटीमीटर। यानी u का मान कितना निकलेगा? u बराबर निकलेगा -16 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया, ठीक। लगा दीजिए इसको। देखिए 3 टाइम्स एम बराबर -3 है, जो रियल है इसलिए माइनस लगाया, सूत्र लगा दिया हमने, एम का मान रख दिया, डी बराबर -3 और एफ दिया हुआ, एफ के बाद में हमने फिर कैलकुलेशन करते करते यू का मान निकाल दिया, ठीक, समझ गए। अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं, फिर आगे बताएंगे। अब इसका थर्ड पॉइंट भी है, रियल 1/3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपकी बार में रियल है 1/3 है, यहाँ पर 1/3 कर दीजिए, यानी थर्ड कंडीशन भी है इसमें। थर्ड कंडीशन है रियल एंड 1/3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैसे लगाएंगे? नीचे हम बिगाड़ रहे हैं, करना सब यही काम है इसमें। रियल के लिए m बराबर -1/3, ठीक, माइनस। तो m बराबर किसके होता है? b/u के। तो m कितना हुआ? -1/3 बराबर b/u। अब यहाँ क्या v यानी 3v बराबर -u हो गया, तो b बराबर कितना हो गया? -u/3। यहाँ तक समझ गए? b हो गया बराबर -u, m बराबर -m, ठीक है। अब यहाँ f कितना है? f है +12, यानी इसका फोकस अंतर 12 है, सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, मान रख दीजिए 1/12 बराबर 1/b कितना है? -u/3 तो -1/u। अब हल कर दीजिए इसको, 1/12 बराबर -3/u -1/u, ये 3 ऊपर चले जाएगा b। अब यहाँ पर ले आएगा 1/12 बराबर, यानी u यहाँ पर -4 हो गया, तो u बराबर आ जाएगा -48 सेंटीमीटर, ये निकलेगा मान इसका, ठीक। आया समझिए, u को मान निकाल दिया हमने -48 सेंटीमीटर। और इसके बाद में b भी निकाल सकते थे, तो b बराबर हो गया है, b बराबर किसके? -u/3 है, तो b भी निकल आएगा -48/3, तो b बराबर हो जाएगा 48 16। ये वैल्यू आ सकती है, रियल एंड 1/3 ऑफ साइज आती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगा दिया हमने, उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिगाड़ दें इसको। अगला क्वेश्चन है, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकस लेंथ कितनी है?
focus length 10 centimeter. Form an image. Form an image. ये इमेज बनाती है. Form an image. Forms an image which is 4 times the size of object. The size of object. Object से 24 है. Object. Size of object. What is the distance? What is the distance? What is the distance of object? Distance of object from lens. From lens. ये ज्ञान करना पड़ा. ठीक है. अब डिस्टेंस कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है. इसमें दो कंडीशन लगेंगी, एक तो वर्चुअल और एक रियल. दो प्रकार से लगेंगे. अब पता नहीं वर्चुअल है कि रियल, दोनों निकालनी पड़ेगी. इन वर्चुअल में याद कर दिए. वर्चुअल इमेज निकालिए. वर्चुअल इमेज क्या होगी, दोनों प्लस में होती है. इसमें क्या बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर. इसका फोकस अंतर कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर. और 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ इमेज, यानी एम बराबर इसमें दिया है, वर्चुअल है तो इसके मतलब 4, एम बराबर 4. अब सूत्र लगा दीजिए. एम बराबर होता है बी अपान यू. एम कितनी, 4 अपान 1 बराबर बी अपान यू. अब बी बराबर किसके हो गया, बी बराबर हो गया 4u. सूत्र लगा दीजिए. 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u. 1/10 हो गया. एफ का मान कितना है, 10 बराबर 1/b. बी बराबर कितने हैं, 4u माइनस 1/u. अब सॉल्व कर दीजिए. 1/10 बराबर इसमें 4u से कैल्सियम हो गया 1 माइनस 4. तो कितना हो गया, 4u बराबर हो गया 10 30 माइनस 30. ठीक है. तो u बराबर कितना हो गया, 428 7.5 सेंटीमीटर. ये देखिए वैल्यू मैंने निकाली. ये आ गया. u को मान निकाल लिया. कब निकाले, वर्चुअल में. वर्चुअल में होता है m बराबर 4. m पॉजिटिव होता है वर्चुअल में. वर्चुअल में क्या होता है, m पॉजिटिव होता है. ठीक. अब जो वर्चुअल है, रियल में निकालिए. रियल में पोजीशन क्या होगी, इसको बिगाड़ते हैं नीचे का. अब इन रियल सेकंड में आता है इन रियल. रियल क्या होगा, m बराबर माइनस होगा, -4. सूत्र लगा दीजिए. m बराबर होता है b अपान यू. -4 अपान 1 बराबर हो गया b अपान यू. b बराबर कितना हो गया, -4u. ठीक है. m p निकाल दिया हमने. सूत्र मान लिया. सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u. मान रख दीजिए 1/10 बराबर 1/b कितना है, -4u माइनस 1/u. 1/10 बराबर हो गया -1/4u माइनस 1/u. कुल मिला कितना हो गया, 1/10 बराबर 4u. एलसीएम यहाँ रहेगा -1 -4. तो कितना हो गया, 4u बराबर 45 × 50 हो गया -50. यानी u बराबर हो गया -12.5 सेंटीमीटर. ये निकलेगा मान. कितने, रियल निकलेगा. जब रियल होगा तो u का मान कितना निकलेगा, -12.5. उतार लीजिए कापी पर. समझ गए इसको. कितने अच्छे ढंग से हमने समझा दिया है और इसको लगा लीजिए. इसके बाद फिर आगे बताएंगे हम. एक क्वेश्चन और लास्ट रह गया है,
इसको आगे हम बताने जा रहे हैं जुगाड़ है। सवाल है ए लेंस आपको का लेंस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है ए लेंस जिसका फोकस लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। फोकस लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फॉर्म एंड अपराइट पिक्चर। फॉर्म एंड upright image। upright image बनती है which is half the size of object, half the size of object, size of object। Find nature of lens, find nature of lens, find nature of lens, find the nature of lens and calculate object distance, and calculate object distance, object distance। ये है। तो पढ़िए सवाल को। देखिए आप जानते हैं कि कनकेव लेंस क्या होता है, यानी कनकेव लेंस की कंडीशन क्या होती है। कनकेव लेंस में होता है अपराइट एंड डिमिनिश्ड। अपराइट वर्चुअल इमेज बनती है, पहली बात वर्चुअल होती है और अपराइट बनती है, और परंतु ये डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड बनती है। कनकेव लेंस में वर्चुअल बनती है और अपराइट बनती है डिमिनिश्ड। तो ये कनकेव लेंस होगा। ये डिमिनिश्ड वाली छोटी है, देखिए हाफ है, हाफ माने इमेज जो है छोटी है, तो छोटी की मतलब डिमिनिश्ड हो गई। और अपराइट है, समझे, अपराइट लिखा हुआ है और वर्चुअल भी है, अपराइट को ही वर्चुअल कहते हैं। तो यम बराबर हो गया प्लस बी ई। यम कितनी है इसमें, तो सूत्र लगा देंगे। यम का मान कितना है, एम बराबर हाफ है, क्योंकि इमेज अपराइट है इसलिए हाफ। यम बराबर कितना है, हाफ। तो सूत्र लगा देंगे, एम बराबर होगा बी अपान यू, मान रख दीजिएगा। तो बी अपान यू बराबर 1/2 यानी 2b बराबर यू, और b बराबर कितना हो गया, u/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें जो है एफ दिया हुआ है, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, सूत्र मान रख दीजिएगा। ठीक है, जब मान रखेंगे एफ कितना है इसमें, यह 10 सेंटीमीटर है, और चूँकि ये कनकेव है इसलिए माइनस रखेंगे 1/-10 सेंटीमीटर। क्यों कनकेव है यानी कनकेव बनेगा। ये कनकेव में क्या होता है, माइनस रखा जाता है 10 सेंटीमीटर बराबर 1/u/2 माइनस 1/u। अब हल कर लीजिए, माइनस 1/10 बराबर 2/u माइनस 1/u। तो कितना होगा, माइनस 1/10 बराबर 1/u। तो u बराबर कितना हो गया, u हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक, u का मान कितना लिखेगा, -10 सेंटीमीटर लगा लीजिए इसको। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका u का मान, जो डिस्टेंस पूछा गया था उसमें u बराबर लिख देगा -10 सेंटीमीटर। इस कंडीशन से सवाल लगेगा और लगा दिया हमने, समझे। इसको कंप्लीट कर दिया है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। धन्यवाद।